आज एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी कि इनके बच्चों के नाक से सर्दी में भी नक्सीर बहती है। ये वीडियो अहम है और ये मैं चाहता हूं आप सब भी जानिए कि गर्मियों में तो सुना था, सर्दियों में नाक में से खून क्यों बहता है। गर्मी में नक्सीर दर्जा हरारत ज्यादा होने से फटती है, मगर सर्दी में नाक से खून आना दुरुस्त नहीं। गर्मी में अक्सर बच्चे और बड़ों को नक्सीर बहने का मसला होता है। सर्दी में क्यों? नंबर 1, सर्दी में हवा का ड्राई होना। सर्दी के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, यानी हवा में नमी नहीं होती। ठंडी हवा मॉइस्चर होल्ड नहीं करती, इसलिए हवा ज्यादा खुश्क होती है। जब हवा खुश्क होगी तो नाक के अंदर वाली नाजुक लाइनिंग फटने लगेगी, जिसे म्यूकोजा कहते हैं। इसी ड्राइनेस की वजह से ब्लड वेसल्स एक्सपोज होकर रप्चर करती हैं और नक्सीर शुरू हो जाती है। याद रखें कि विंटर ह्यूमिडिटी गर्मियों के मुकाबले में 30 से 50% तक कम हो जाती है, जो नेजल ड्राइनेस का सबब है। नंबर 2, इंडोर हीटिंग सिस्टम की गर्मी। आप जब हीटर चलाते हैं, कमरे की हवा और भी ज्यादा जो है वो सूखी हो जाती है। नाक की लाइनिंग बिल्कुल पेपर जैसी और क्रैक करने लगती है। ये क्रैक्स डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को एक्सपोज करके ब्लीडिंग शुरू कर देते हैं। फैक्ट यह है कि इंडोर हीटेड एयर ह्यूमिडिटी को 20 से 25% तक गिरा देती है। नंबर 3, ठंडी से गर्म जगह में जाना। टेम्परेचर शॉक। सर्दी में बाहर ठंडी हवा, अंदर हीटर वाली गर्मी, तो ब्लड वेसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होती हैं। सडन एक्सपेंशन वेस्कुलर फ्रेजिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे खून की वेसल्स फटती हैं और नक्सीर आती है। इसी को वेस्कुलर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्स कहते हैं। नंबर 4, सर्दी में वायरल इलनेस और एलर्जी ज्यादा होती है। विंटर है तो फ्लू, कोल्ड, साइनस इन्फेक्शन खतरा रहेगा। नाक बार बार साफ करना, एलर्जिक इरिटेशन लाइनिंग की को इन्फ्लेम करेगी। ये सब मिलकर नेजल वेसल्स को वीक कर देते हैं, जिसे हल्का प्रेशर भी ब्लीडिंग करवाता है। नंबर 5, नक्सीर बढ़ने की 2 और हिडन रीजंस हैं। ये 2 पॉइंट लोग आम तौर पर मिस करते हैं। नंबर 1, विटामिन सी और आयरन की कमी। विंटर डाइट में फ्रेश फ्रूट्स कम होते हैं। विटामिन सी की कमी से वेसल्स फ्रेजाइल होती हैं। आयरन डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग स्लो होती है, जिनकी वजह से नक्सीर का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर एक और, नोज जब साफ करते हैं और ड्राई क्रस्ट होते हैं, इन क्रस्ट के ब्रेक होने से भी वेसल्स फट जाती हैं। तो परेशान नहीं होना, सोल्यूशन आसान है। नाक को मॉइस्ट रखें, सेलाइन नेजल स्प्रे मिलते हैं वो करें, वैसलीन वगैरह इस्तेमाल करें। घर में ह्यूमिडिटी बढ़ाएं, ह्यूमिडिफाइड रखें। वेट टॉवल हीटर्स के पास रखें ताकि उनका पानी कमरे में शामिल होता रहे। विटामिन सी एंड हाइड्रेशन, लेमन वाटर पिएं, माल्टे, आंवला वगैरह का इस्तेमाल करें। 7 से 8 ग्लास पानी पिएं। नाक को साफ करना है तो ज्यादा जोर ना लगाएं। अब नक्सीर आए तो क्या करना है? घबराना नहीं है। सर आगे रखें, अपने हेड को थोड़ा झुका लें, पीछे को मत झुकाएं ताकि वो गले में ना जाए, चॉकिंग और वॉमिटिंग का बाइस ना। नाक के सॉफ्ट हिस्से को 10 से 15 मिनट पिंच करें। नाक का नरम हिस्सा यानी नॉस्ट्रिल जो है, इनको फौरन जो है ऊपर वाला पोर्शन, इसको लगातार प्रेस रखें। बीच में पिंच नहीं छोड़ना वरना क्लॉट टूट जाएगा। ये नाक का ब्रिज होता है। नेजल ब्रिज पर ठंडी पट्टियां लगाएं। नाक की हद यानी यही ब्रिज पर कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक रखना वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इन चीजों से आप ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। मालूमाती वीडियो थी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इससे मुस्तफैद हो।